आज का हमारा न्यूमेरिकल रहेगा अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दो सर्किट दिए हैं, दोनों में एक लैंप है और एक कैपेसिटर है। एक सर्किट में हमने डीसी सोर्स को लगाया है और एक सर्किट में हमने एसी सोर्स को लगाया है। फिर हमसे पूछा गया है कि अगर इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम रिड्यूस करें तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ग्लो ऑफ द लैंप। तो वन बाय वन देखते हैं। जब डीसी सोर्स लगाया जाता है तब जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, और जब एसी सोर्स लगाया जाता है उस टाइम करंट की वैल्यू क्या होती है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा इस लैंप का ग्लो। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीसी सोर्स के लिए। अब जो हमारा डीसी सोर्स है, देखो जो लैंप है वो तो सेम है, उसकी रेजिस्टेंस तो सेम है, लेकिन जो कैपेसिटर है उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है जब डीसी सोर्स लगाते हैं और जब एसी सोर्स लगाते हैं। क्योंकि व्हेनेवर देयर इज कैपेसिटर इन द सर्किट, इट ऑफर्स द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको कि हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है XC इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा सी। जब ओमेगा को फ्रीक्वेंसी की टर्म में चेंज करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2 पाई म्यू सी। अब फॉर डीसी सोर्स, जो हमारा डीसी होता है डीसी सोर्स, उसके लिए जो डीसी सोर्स के लिए जो व्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू 0। मींस डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू होती है 0। हम यहां पुट करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें मिला इंफिनिटी। मींस जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दैट इज इनफाइनाइट फॉर डीसी सोर्स। तो इसका मतलब जो डीसी सोर्स है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। मींस देयर इज नो फ्लो ऑफ द करंट इन द सर्किट व्हेन एवर देयर इज कैपेसिटर इंट्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। तो इसका मतलब लैंप जलेगा ही नहीं, देयर विल बी नो ग्लो इन द लैंप। और जब जो हमारा कैपेसिटर है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, तो अगर हम कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं कम करते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो हमारी रेजिस्टेंस बाय द कैपेसिटर है वो इंफिनिटी बन चुकी है। तो हम अगर कैपेसिटेंस को रिड्यूस भी करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो ग्लो इन द लैंप। नेक्स्ट केस में क्या होगा, जब हम एसी सोर्स लगाते हैं तब क्या होगा, फार्मूला वही रहेगा XC इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा सी 2 पाई म्यू सी। अब यहां जो म्यू होता है फ्रीक्वेंसी, अगर हम सिंपल अपने घर की बात करें तो जो एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 50 हर्ट्ज। मींस इट हैज अ फाइनाइट वैल्यू। तो जब हम फाइनाइट वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो जो हमारी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दैट इज नॉट इक्वल्स टू इंफिनिटी, मतलब उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, और जब उसकी फाइनाइट वैल्यू होगी तो वहां पे उस सर्किट में करंट फ्लो करेगा और एक्चुअली लैंप क्या करेगा, ग्लो करेगा। अब क्वेश्चन क्या है कि पूछा है कि अगर उस कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर दिया जाए तो क्या होगा। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि अगर हम कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर देते हैं तो हमारा जो XC है वो क्या होगा, XC जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो अगर हम कैपेसिटेंस को कम करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कम, हम यहां पे कैपेसिटेंस लेंगे, अगर हम कैपेसिटेंस को कम करते हैं तो XC क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। और XC है क्या, XC है रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ जाएगी तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो करंट कम हो जाएगा तो बल्ब का जो ग्लो है वो क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। मींस कैपेसिटेंस के बढ़ने से जो लैंप का ग्लो है वो कम हो जाएगा।